हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम हिंदी में पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है सभी के लिए जिनके एग्ज़ाम में हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें पर्यायवाची ज़रूर आते होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है और उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो इंग्लिश में आपने सिनोनिम्स पढ़े हैं उन्हीं को पर्यायवाची कहते हैं। और यहाँ पर पर्याय का अर्थ है समान, ये उसके पर्याय, उसी की तरह, उसकी जगह बोल सकें हम, ठीक है। तो वाची का मतलब बोलने वाला, तो वही है कि पर्यायवाची का मतलब है कि उसी के समान बोलने के लिए, या हम किसी, जैसे घर में आपका कोई बच्चा है, उसको घर वाले जो हैं 2-3 नाम हो जाते हैं, है ना, लेकिन हैं उसी के। अगर आप उसको चाहे किसी भी, जो नाम आपने उसके रख रखे हैं, उन 2-3 नामों में से किसी नाम से आप बुलाएंगे तो होगा आप उसी के लिए बुला रहे हैं। सेम वही यहाँ पर कंडीशन है। तो अर्थात ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक जैसा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह दें कि ऐसे शब्द जिन्हें किसी भी वाक्य में एक दूसरे की जगह पर उपयोग करने पर भी उनका अर्थ ना बदले। आ गया समझ में? मान लीजिए आपके लिए कोई वाक्य दे रखा है और उसको शब्द को रेखांकित कर रखा है, अंडरलाइन, कि इसकी जगह पर हम दूसरा शब्द क्या इस्तेमाल करें कि इसका अर्थ ना बदले, तो आप उसका पर्याय यानी कि उसका दूसरा शब्द उसी की तरह वाला रख देंगे और उसका अर्थ नहीं बदलेगा, तो वो शब्द उस रेखांकित शब्द का पर्यायवाची होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही पर्यायवाची शब्द की मतलब है, यानी कि उसे हम समानार्थक शब्द भी कहते हैं और समानार्थी शब्द भी कहते हैं। अगर पर्यायवाची की जगह ये लिख कर आ रहा है तो भी वो पर्यायवाची ही है। आ से ज्ञा तक के पर्यायवाची हम यहाँ पर जो है सीखेंगे। एक वीडियो में तो नहीं हो पाएंगे, 2-3 वीडियो तो होंगी ही होंगी। तो ये देखिए यहाँ आ से शुरू करते हैं। आ से शुरू होने वाले पर्यायवाची जो हैं, देखिए अतिथि, अतिथि का पर्यायवाची है मेहमान। चाहे अतिथि को आप मेहमान कह लीजिए, अभ्यागत कह लीजिए, आगंतुक कह लीजिए, पाहुना कह लीजिए, ये सब अतिथि के ही अर्थ हैं, अतिथि के ही पर्यायवाची हैं। अमृत को आप सुरभोग कह दीजिए, सुधा, सोम, पीयूष, अम्ये, जीवनोदक, ठीक है, जीवनोदक। तो ये सब आप कह देंगे ये अमृत के हैं। ऐसे ही अग्नि के देखिए कितने सारे हैं। अग्नि के यहाँ पर हैं आग, ज्वाला, दहन, धनंजय, वैश्वानग, वैश्वानर, ठीक है, वायु सखा। वायु सखा क्यों है? हवा जब तेज चलती है तो आग उतनी ही तेज होती है, तो यानी कि वायु के साथ साथ चलने वाली, तो वायु सखा हो गई। जो मित्र होते हैं वो साथ ही साथ तो चलते हैं। ये विभा बसु, हुताशन, धूमकेतु, अनल, ये अनल जो है ये आता है क्वेश्चन में जरूर, पावक, वहनी, कृषाणु, ये सब अग्नि के हैं। इसके बाद यहाँ पर है अनुपम के। अनुपम का मतलब होता है पूर्व, अतुल, अनोखा, अनूठा, अद्वितीय, अद्भुत, अनन्य, ये अनुपम के हैं। असुर के जो हैं वो यातुधान, निशीचर, रजनीचर, धनुज, दैत्य, तमचर, राक्षस, निशाचर, दानव और रात्रिचर, ये सब जो हैं वो असुर के हैं। इसके बाद आ जाते हैं अलंकार। तो अलंकार का मतलब क्या होता है? अलंकृत करना, किसी मतलब किसी चीज़ को सजाने के लिए। तो वही क्या चीज़ है? आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना या जेवर, ये सब अलंकार में आते हैं। अहंकार का जो है पर्यायवाची हैं वो दंभ, गर्व, अभिमान, दर्प, मद, घमंड और मान, ये जो हैं वो अहंकार के पर्यायवाची हैं। अर्थ के पर्यायवाची होते हैं धन, द्रव्य, मुद्रा, दौलत, वित्त और पैसा, ये सब अर्थ के जो हैं वो पर्यायवाची हैं। इसके बाद आ जाते हैं अश्व के। बहुत इंपॉर्टेंट है घोड़ा जो होता है। तो अश्व के पर्यायवाची है तुरंग, घोड़ा, घोटक, हरि, तुरग, वाजी, सैंधव, सैंधव खूब आता है, ठीक है। तो ये जो हैं वो घोड़े के हैं। इसके बाद है अंधकार का तम, तिमिर, तमिश्र, अंधेरा, तमस, अंधियारा, ये सब जो है अंधकार के हैं। अरण्य जो होता है जंगल को कहते हैं। तो वन, जंगल, कानन, कानन जो होता है वो भी जंगल ही होता है। और जो जैसे ना जे आपने पढ़े होंगे जो इसमें क्या कहते हैं, एक एनवायरनमेंट साइंस में आप पढ़ते हैं अभ्यारण्य वगैरह, तो इसीलिए उनमें अरण्य लगा रहता है, तो वो अभ्यारण्य यही है। अरण्य का मतलब जंगल या वन, ठीक है। तो यहाँ पर जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार, विपिन, ये सब जो होते हैं वो वन के होते हैं।
अंत है, अंत का मतलब समाप्ति, अवसान, इति, इतिश्री और समापन, ये सब अंत के हैं। अंबर, आकाश, आसमान, गगन, फलक और नभ, ये सब जो हैं वो अंबर के। और भी मिल जाएंगे आपको, एक ही शब्द के और भी बहुत सारे मिल जाएंगे मेरे पास जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। अम्बुज जो है कमल को कहते हैं, तो इसमें जिसमें जा लगाओ। पंकज, नीरज, आप पानी वाले में जा लगा दीजिए, जैसे आप नीर पानी को बोलते हैं, वारी भी पानी को बोलते हैं, है ना, और जल भी पानी को बोलते हैं, आप इसमें ज लगा दीजिए, ये सब जो हो जाएंगे। ज माने क्या, किसमें, पानी में रहने वाला जो होता है, पनपा हुआ, उसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए अम्बुज, ये जा है। अम्बू, अम्बू भी पानी होता है, अम्बू जो होता है वो पानी होता है, ठीक है। जा हटा देंगे तो पानी के मिल जाएंगे आपको। तो अम्बुज, कमल, पंकज, जा लगा, देखिए नीरज, वारिज, जलज, सरोज और पदम। अम्बुद में, अम्बुद माने क्या होता है, मेघ या बादल। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे आप यहाँ पर नीरद, नीरद लिख देंगे तो ये किसके हो जाएंगे, मेघ के हो जाएंगे। वारिद, वारिद लिख देंगे, दा लगा देंगे, इसमें लिखे हुए नहीं है तब भी मैं आपको बता रही हूँ, जो आप बादल के जो होते हैं वारिद है। जलद, ठीक है, ये सब जो है बादल के, दा लगा दीजिए तो ये आपको बादल के मिल जाएंगे। जल में, जल वाले जो पर्यायवाची हैं उनमें दा लगा देंगे कुछ पर्यायवाची में, तो आप जो हैं आपको वो मेघ के, बादल के मिल जाएंगे। तो अम्बुद, देखिए अम्बू में दा लगा है, ये अम्बू माने जल होता है। अम्बुद, मेघ, बादल, घन, घनश्याम, अम्बूधर और घटा, ये सब बादल के हैं। अम्ब माने, अम्ब जो होती, अम्बा, माता, जननी, वो सब माता के होते हैं। ये आया है क्वेश्चन में, माता के पर्यायवाची 3 हैं, इनमें चौथा कौन सा नहीं है, इस तरह के आ चुके हैं पर्यायवाची, तो याद कर लीजिएगा। अंबार माने नहीं, अंबार लगा दिया, ढेर और राशि जो होते हैं वो अंबार है। अंबिका, देखिए अंबिका माने यहाँ पे आ गया माता, माँ, पार्वती, देवी, दुर्गा, देवकन्या और अम्बाष्ठा, अम्बाष्ठा लता, अम्बाष्ठा लता, ये जो है अंबिका के हैं, ठीक है। इसके बाद अंश जो होता है, हिस्सा होता है, भाग होता है, अवयव होता है, अवयव, अवयव होता है, खंड होता है, टुकड़ा होता है, ये जो होते हैं अंश के हैं। अगाध माने होता है बहुत असीम चीज़ जो तुम्हारे पास, उससे कहते हैं। तो अथाह, गहरा, अज्ञेय, दुर्बोध, अपार, असीम, बहुत, है ना। अगाध माने होता है बहुत। इसके बाद है अगुआ, अगुआ माने जो अग्रणी होता है, जो आगे चलता है, आपके घर का मुखिया होता है, उसे कहते हैं अगुआ। तो अगुआ, अग्रणी, मुखिया, नेता, सरदार, नायक, प्रधान, पुरोगम और पुरोधा, ये सब अगुआ के हैं। अचिर माने होता है तुरंत के, मतलब तुरंत, बिना देरी के, फौरन। अतीत माने होता है भूतकाल, तो वो यहीं पे बोलेंगे, भूत, गत, व्यतीत, पृथक, अलग, जुदा, विरक्त, ये सब जो हैं वो अतीत के हैं। इसके बाद अतुल के अमित, अमित, असीम, अपरिमित, असमान और अनुपम, अनुपमेय, ठीक है। अटल के हैं अविचल, अडिग, स्थिर और अचल। अडंगा के क्या है, अड़ंगा जो लगाता है, अडंगा नहीं अरंगा जो लगाता है, कहते हैं अड़ंगा लग गया इसमें, तो बाधा, रुकावट, विघ्न, व्यवधान। अतीत के हैं भूतकाल, विगत और गत और भूत, यही वही अतीत के ऊपर भी दे रखे हैं यहाँ पर, ये अतीत के ये भी दे रखे हैं, ये 2 बार रिपीट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। अनपढ़ के हैं निरक्षर, निरक्षर, अशिक्षित और अपढ़। अनाथ के हैं तीम, लावारिस, बेसहारा, अनाश्रित। अनुज का जो होता है छोटे भाई कहते हैं छोटा भाई, अनुभ्राता, अवरज और कनिष्ठ, ये याद कर लेना। जो अवरज है, ये ऐसे करके जो कठिन कठिन शब्द है वो याद कर लीजिएगा, आजकल एग्जाम में इसी टाइप के आ रहे हैं। अही माने होता है सांप, नाग, फड़ी, फड़ीधर, फड़धर और सर्प, ये सब सांप के हैं। अही माने सांप होता है। अंदेशा, अंदेशा की सोच, चिंता, फिक्र, खटका, भय, खतरा, भास, संदेह, आशंका, दुविधा, असमंजस, ये सब अंदेशा के हैं। इसके बाद आ जाते हैं ई से। ई के देखिए यहाँ पर हैं, ई का इंद्र, सुरेश, इंद्र के देखिए कितने सारे हैं, यहाँ तक हैं। सुरेश, अमरपति, वज्रधर, वज्री, सचीश, वासव, वृषा, सुरेंद्र, देवेंद्र, सुरपति, शक्र, देवराज, महेंद्र, मधवा, सचीपति, मेघवाहन, पुरुहूत और यासव, ये सब जो हैं वो इंद्र के हैं। इंदु के देखिए चांद, इन चंद्रमा को कहते हैं इंदु, चांद, चंद्रमा, चंदा, शशि, राकेश, मयंक, महताब, ये सब चंद्रमा के हैं। इसके बाद है यहाँ पर इंसान जो होता है मनुष्य, आदमी, मनुष्य, मानव, मानुष, ये जो होते हैं। इंसाफ का मतलब क्या हुआ, न्याय, फैसला, अदल। इसका इज्जत का मान, प्रतिष्ठा, आदर, आबरू, इज्जत का। तो इनाम का पुरस्कार, पारितोषित, पारितोषित करना और बख्शीश जो होती है वो इनाम है।
इकट्ठा का क्या है? समवेत, संयुक्त, समन्वित, एकत्र, संचित, संकलन, संकलित और संग्रहित। ये सब इकट्ठा करना, संग्रहित करना कहते हैं, इकट्ठा करना। इत्यादि के हैं आदि, प्रवृत्ति और वगैरह, प्रवृत्ति। ठीक है, इस टाइप के जो थोड़े कठिन कठिन है वो याद कर लीजिएगा। एग्जाम में आप सरल कोई भी मैंने देखा है नहीं आता है, मिलान करने को ऐसे आ जाएंगे कि बहुत से आपने देखे भी नहीं होंगे। इनकार का है अस्वीकृति, निषेध, अनंगीकरण, नकार, प्रत्याख्यान, निवर्तन, प्रत्याख्या, अनंगीकार, अस्वीकार। इरादा का है निश्चय, संकल्प, विचार, अभिप्राय, प्रयोजन, आशय, उद्देश्य, हेतु, मनसा, नियत। ये सब इरादा के हैं। इसके बाद बड़ी वाले आ गए ये ईश्वर के हैं। परमपिता, परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश, भगवान, परमेश्वर, जगदीश्वर, विधाता। ये सब ईश्वर के हैं। ईप्सा जो थी इच्छा को कहते हैं, तो इच्छा, ख्वाहिश, कामना, अभिलाषा, ये सब ईप्सा हैं। ईमानदारी की देखिए सच्चा, सत्यपरायण, नेकनीयत, यथार्थता, सत्यता, निश्चलता, दया, फिर क्या है? दयानतधारी और सत्यनिष्ठ। ये सब ईमानदारी के हैं पर्यायवाची। इसके बाद है ईर्ष्या, विद्वेष, जलन, कुड़न और ढा। ये सब ईर्ष्या के हैं। ईमानदार के हैं सच्चा, नेकनियत, दयानंद, ईमानदारी। ये फिर से आगे देखिए, ईमानदारी था वो, अच्छा ये ईमानदार आ गया। तो यहाँ पर ये सच्चा, नेकनियत, दयानतदार, शुद्धमती, निश्चल, निष्कपट, सत्यनिष्ठ। और वो ईमानदारी सत्यनिष्ठा थी है ना, सत्यपरायण, सदाशय और रिजु। रिजु देखिए ईमानदार का है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद है छोटा ऊ पे आ गए ये उपवन का जो होगा बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, पुष्पोदयान, फुलबारी, पुष्प वाटिका, गुलिस्तान, चमन और गुलशन। फिर उक्ति का है युक्त, जो उक्ति क्या कोई जो होता है वचन, उसे कहते हैं जो कथन, वचन और सूक्ति जो होती है। इसके बाद उग्र जो होता है, उग्र व्यक्ति, प्रचंड स्वभाव का, तेज स्वभाव का, वो वाली बात है यहाँ पर। उग्र का प्रचंड, उत्कट, तेज, महादेव, तीव्र और विकट। देखिए महादेव का जो है उग्र, उग्र पर्यायवाची है। उचित का जो है ठीक, मुनासिब, वाजिब, समुचित, युक्ति संगत, न्याय संगत, तर्क संगत और योग। ये उचित के हैं। फिर क्या है? उजंड, उजंड का है जो उजड है, उजंड नहीं, उजड जो टाइप के लोग होते हैं वैसी बात हो रही है यहाँ पर। अशिष्ट, असभ्य, गंवार, जंगली, देहाती, उद्दंड और निरंकुश। इसके बाद उजाला का है प्रकाश, रोशनी, दीप्ति, द्योत, प्रभा, विभा, आलोक, तेज, ओज और चांदनी। उत्कृष्ट का है उत्तम, उन्नत, श्रेष्ठ, अच्छा, बढ़िया और उम्दा। उत्कोच माने होता है घूस और रिश्वत, उत्कोच। उत्पत्ति का उद्गम, पैदाइश, जन्म, उद्भव, सृष्टि, आविर्भाव, व्युत्पत्ति, प्रादुर्भाव, शुभ, आरंभ। ठीक है, शुरू, शुभ नहीं, शुरू, आरंभ, शुरुआत, प्रारंभ और उदय। ये सब जो है उत्पत्ति के हैं। देखिए आविर्भाव और प्रादुर्भाव आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद है 10वां उद्धार। उद्धार का है मुक्ति, छुटकारा, निस्तार, त्राण, परित्राण, विमुक्ति, बचाव, मोक्षण और रिहाई। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर उपाय का युक्ति, साधन, तरकीब, तदबीर, यत्न, चेष्टा, कोशिश, तरीका, उपचार, विधि, जुगत, ढंग, पद्धति और प्रयत्न। फिर उदारता के हैं सहृदयता, दयालुता, दानशीलता, दरिया दिल, फराख दिल और विशाल हृदयता। इसके बाद है उद्यान का बगीचा, बाग, वाटिका, उपवन। उन्नति का है प्रगति, तरक्की, विकास, उत्थान, बढ़ती, अभिवृद्धि, उदय, अभ्युदय। फिर प्रवर्धन, प्रचार, श्रीवृद्धि, उरूज। ठीक है, बढ़ोतरी, वृद्धि, समृद्धि जो होता है, तो ये सब उन्नति के हैं। फिर उपकार का भेंट, नजराना, भलाई, नेकी, उद्धार। ये ठीक है, उद्धार हो गया उपकार का। हाँ, अच्छाई, परोपकार, कल्याण, एहसान, आभार और तोहफा। उमा का देखिए, उमा का बहुत आता है, पार्वती के पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, इस तरह से आपको बता दूं। उमा जो है वो पर्यायवाची है पार्वती का। गौरी, गौरा, गिरिजा, शिवा, शैलजा, अपर्णा, ये सब जो है पार्वती जी और लक्ष्मी जी के जो है बिल्कुल रट लीजिएगा, एग्जाम में ज़रूर आते हैं। उम्मीद का है आशा, आस, भरोसा। उर माने होता है हृदय, दिल और बख्श, स्थल। इसके बाद है उरग माने है सांप, सर्प, सांप, नाग, फड़ी, फड़धर, मणिधर और भुजंग भी आया था। इसके बाद है उत्तम, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, प्रकृष्ट, विशिष्ट, ललित माने भी उत्तम है। रुचिर,
चारु, कांत, पवित्र, शोभायुक्त, शोभित, मनोरम, मंजू, सुदेश, श्रेष्ठ, सुहावन, सुंदर, रुचिकर, ये सब जो हैं वो उत्तम के हैं। इसके बाद है उत्सव के, समारोह, जश्न, त्योहार, पर्व, मंगलकार्य, जलसा और आनंद, ये उत्सव के हैं। उदारता के देखिए सहृदयता, दयालुता, दानशीलता, दरिया दिली, फराक दिली और विशाल हृदयता, ये उदारता का अभी भी आया था। तो यहाँ पर देखिए ये उदारता का यहाँ पे था, हाँ ये है ऊपर। इसके बाद ये दोबारा आ गया, चलिए अब लोगों का जो है रिवाइज हो गया। उदास का है अनमनस्क, विमनस्क, म्लान, अनमना, खिन्न, उचाट, निरुत्साहित, विरक्त, गमगीन, उद्विग्न, म्लान, खिन्न, चिंतायुक्त, ये सब उदास के हैं। उदासी का है विषाद, म्लानता, खिन्नता, उद्वेग, अवसाद, ग्लानि, नैराश्य, ये सब उदासी के हैं। उद्यम, उद्यम माने जो होता है उद्योग को कहते हैं ना, उद्योग जो इस तरह से हम लोग लिखते हैं ऐसे उद्योग, ये वही है, ठीक है। इसको खोल के थोड़ा लिखा हुआ है। तो ये उद्यम जो है उद्योग, यत्न, प्रयत्न, प्रयास, कोशिश, मेहनत, श्रम, परिश्रम, पुरुषार्थ, अध्यावसाय, व्यवसाय, व्यापार, उद्योग, धंधा, उद्योग धंधा पूरा एक साथ है ये, तो ये उद्यम के हैं। इसके बाद आ गया उधार का ऋणी, ऋण और कर्ज। उस्तादी का क्या आ गया, किसी में आप दक्ष हो उसे कहते हैं उस्तादी, तो दक्षता और कुशलता, निपुणता, प्रवीणता और होशियारी, ये सब क्या हो गए उस्तादी के। अब ऊ से देखिए, बड़े ऊ से वो छोटे ऊ से थे। ऊंचाई मतलब बोलते हैं हम छोटा ऊ है लेकिन वो ऊ है, ठीक है, ये ऊ है तो, लेकिन बोलने में जैसा है उस तरह से बोलते हैं, ये मत सोचिएगा कि किस तरह से ये छोटा ऊ बोल रही है बड़ा ऊ। ऊंचाई, बुलंदी, उठान, उच्चता, तुंगता, बुलंदी, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ऊँट का खूब आता है, करब, ऊष्ठ, लंबोष्ठ और साणियाँ, ठीक है, ये ऊँट का है। ऊखल, ओखली को कहते हैं, उलूखल को कहते हैं, कुंडी को कहते हैं। उषा काल का भी खूब आता है, प्रातःकाल, सवेरा, तड़का, अरुणोदय, प्रभात, प्रातः, उदय काल, सुबह, अमृत वेला, सूर्योदय, ये सब उषा काल के सुबह के जो होते हैं। ऊष्मा माने गर्म, तपन, गर्मी, ताप और जलना, ये सब ऊष्मा है। इसका ऋण के देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। रिक्ष, रिक्ष देखिए भालू को कहते हैं, भालू, रीछ, भिलूक, भल्लाट और भल्लूक, ये सब भालू के हैं, रिक्ष भी। और फिर ऋक्षेश जो होता है वो चंद्रमा के हैं, आप समझ लीजिए ऋक्षेश चंद्रमा के हैं, पर्यायवाची चंद्रमा का है। चंद्रमा, चांद और चंदा, शशि, राकेश, कलाधर और निशानाथ, निशानाथ, ये सब चंद्रमा के हैं। और ऋक्षेश याद कर लीजिएगा चंद्रमा का। ऋण होता है कर्ज, कर्जा, उधार और उधारी। इसके बाद आ गया ऋषि, ऋषि देखिए ऋषि भी याद कर लीजिएगा, साधु, महात्मा, मुनि, मनीषी, योगी, मंत्र दृष्टा, सूक्ष्म दृष्टा, सूक्त दृष्टा और तपस्वी, क्यों ये आ सकते हैं क्योंकि इस समय देखिए आप जो है राम मंदिर का वो चल रहा है तो आ सकता है इस टाइप के। फिर ऋष्यकेतु कामदेव के हैं, ऋष्यकेतु, मकर केतु, मकर ध्वज, मदन, मनोज और मनमथ, ये सब जो है वो कामदेव के हैं। इसके बाद आ गया एक ही, तो एक तंत्र में होता है राजतंत्र, एक छत्र, राजतंत्र अकेला मेरा तानाशाही वाली बात है, और अधिनायक तंत्र, अधिनायक तंत्र। अगला है एहसान, एहसान का कृपा, अनुग्रह और उपकार। एकांत का निर्जन, निर्जन, सूना, शांत, शून्य, सुनसान, अकेला, एकाकी, तन्हा, वीरान और विथावान। एकाग्रता का है दत्त चित्तता, लगनशीलता, तन्मयता और तल्लीनता, ये सब एकाग्रता के हैं। इसके बाद अयार का है धूर्त, मक्कार, चालाक। ऐहिक का है सांसारिक, लौकिक और दुनियावी, ये ऐहिक के हैं। ऐश के हैं सुख, चैन, आराम, ऐयाशी, देखिए ऐश के जो हैं विलास और भोग विलास और व्यभिचार, ये कहते नहीं हम तो ऐश से रह रहे हैं, तो ऐश के ये हैं, समझ लीजिए अर्थ, ये पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर हमने आज ए तक कर लिए हैं। इसके बाद आगे के जो हैं आगे की वीडियो में मैं लेके आऊँगी। वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोशिश यही है कि आपको अच्छे से समझ में आए, और मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।